यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले की गई थी। इसमें 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा जाता है, जिसका मतलब है अच्छी तरह बोला गया। ये देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, जिनमें से अग्नि, इंद्र और सोम प्रमुख देवता हैं। जिनमें से अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक विशेष तरह का पेय रस बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों और विदुषी महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, न कि उसे पढ़ा जाता था। आचार्य अपने विद्यार्थियों को अपने अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाती थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक या वैदिक संस्कृत कहलाती है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारूपी भाषा यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें एक जैसे कई शब्द थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं। महाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं रची गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी उगने वाली फसलों को बोया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ पैसों का इस्तेमाल यज्ञ करने के लिए भी किया जाता था। यज्ञ में देवी देवताओं को घी, अनाज और जानवरों की आहुतियाँ दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। विश्वामित्र और नदियाँ। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से तुम विस्फोट रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ।
कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों पर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, और वो ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में लोग रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना दो घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम शायद बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास कोई सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे, और ना ही राजा की मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता था। ऋग्वेद में विष और जनु के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन यविश, भरतजन यविश, यदुजन यविश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास का स्त्रीलिंग शब्द दासी, इसका मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वे सब करना पड़ता था।